क्या समस्या है? परेशानी है कि मेरे माँ को मेरे भैया भैया मतलब माँ का बेटा हुआ जो हम लोग घर में बंद करके रखते हैं। उनका कहना है कि दोनों 50-50 बंटवारा दोनों भाई आपस में कर लिए हैं। अब माँ को घर में रहने नहीं देते हैं। कभी कहते हैं 1 साल उसके पास जाओ, 1 साल मेरे पास रहना। कभी इधर से वो भगाते हैं, कभी उधर से वो भगाते हैं। उनके साथ बहुत बार मारपीट कर दिए हैं। अब 50-50 बंटवारा कर लिए हैं। दोनों ज़बरदस्ती दोनों अपने नाम में साइन करवा लिए। और उसके बाद से माँ को घर में रहने नहीं देते हैं। बार बार घर से भगाते हैं कि उसका घर में जाओ, उधर से वो भगाते हैं कि उसका घर में जाओ। इसी तरह से दोनों अपना अपना प्रॉपर्टी पर दोनों कब्जा कर लिए हैं। माँ के नाम से ज़मीन है कि नहीं? माँ के नाम से 1.5 बीघा ज़मीन है। तो 1.5 बीघा है तो उसमें माँ हकदार बन रहे हैं ना? माँ का हकदार है, माँ का पूरा है, लेकिन माँ का हिस्सा ही नहीं निकाले हैं। और उसके दौरान से बराबर मेरे माँ के साथ मारपीट प्रताड़ित करते हैं। पूरे प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लिए। यहाँ तक कि मेरी माँ जिस रूम में सोती थी उस रूम से उसको ठेल के भगा दिए हैं बाहर, मतलब कचरा वाला रूम में रहने के लिए दे दिए हैं। तो इस समस्या के समाधान के लिए माँ मेरी पंच के पास गई, सरपंच के पास गई, थाना के पास गई, कोई समस्या का हल नहीं निकला। तब माँ सोच ही रही थी कि मैं परिवार वालों गांव वालों से मैं मतलब समस्या का हल करने के लिए सोच ही रही थी। तो 2 जनवरी 2022 को मेरे माँ को क्या किया कि मेरे भैया उनको घर में बंद कर दिए हैं। उनका कहना है कि तुम पूरे संपत्ति हम दोनों के नाम में जमाबंदी करवा दो। बंटवारा तो कर लिए हैं, लेकिन जमाबंदी तो बिना माँ का साइन का फिर दोबारा होगा नहीं। तो वो साइन करवाने के लिए मतलब उनको घर में बंद करके रखे हुए हैं। अब बोलते हैं कि जब तक तुम मेरा साइन नहीं करेगी, मैं हम दोनों के नाम से रसीद नहीं लगान कटाएगी, जब तक हम तुमको घर से कहीं जाने नहीं देंगे, कहीं निकलने नहीं देते, न टोला न पड़ोसी न समाज से किसी से मिलने नहीं देते। दिन रात मेरी माँ घर में बंद कर रहती। मेरी माँ का नाम हुआ मंजूषा देवी। भाई का क्या? भाई का नाम हुआ संतोष कुमार और छोटे भैया का नाम हुआ सचतानंद। हाँ, कहाँ का समस्या है? बड़गांव दामन खंदा का समस्या है। क्या प्रशासन से आप क्या अपील करना चाहते हैं? प्रशासन से यही अपील करना चाहते हैं कि हर व्यक्ति का स्वतंत्र जीवन जीने का अधिकार है, मौलिक अधिकार है। जब माँ का संपत्ति है तो माँ का कहना है कि मेरे संपत्ति है तो मेरा हिस्सा भी निकाल दो। जीते जिंदगी वैसे अभी तो तुम लोग मेरा देखभाल नहीं करता है। आज हम तुम लोग के नाम से जमाबंदी अगर करवा देते हैं तो कल मेरा सेवा कौन करेगा, देखभाल कौन करेगा? लेकिन उन लोगों का कहना है कि नहीं, हम तुम्हारे नाम से कुछ नहीं निकालेंगे, जहाँ जाना है जहाँ रहो, घर से बार बार बाहर कर देते हैं। तो इसी समस्या के लिए उन लोग घर में बंद कर दिए हैं। तो मेरी माँ है किसी दूसरे के मार्फत से कहावत भेजाई कि मेरे बेटी को बोल देना कि मेरे पास ऐसी समस्या है, मेरी मदद करे। तब मेरी माँ को मदद के लिए हम नालंदा थाना से गुहार लगाए। तो मेरे भैया लोग क्या ब्लेम कर देती है कि बेटी की संपत्ति लिख देगी। हो सकता है अगर बेटी का संपत्ति लिख देगी तो अच्छा व्यवहार करिएगा, तो बेटी को संपत्ति कैसे लिख देगी? अगर लिख देगी तो अब उसके लिए माँ का हिस्सा, इसीलिए वो अपना हिस्सा भी मतलब हमारे नाम में कर दे। तब मेरे माँ के कहना है कि तुम अपना हिस्सा ले लो, कर लो, मेरे लिए कुछ भी निकाल दो, जब होगा तुम ले लेना, सेवा मेरे मरने के बाद तुम दोनों ले लेना। लेकिन वो माँ का हिस्सा निकालना नहीं चाहते हैं। वही अब तो कोर्ट बेटी का हिस्सा भी दे ही रही है। कोर्ट बेटी का हिस्सा देती है ना, लेकिन यहाँ समाज गुंडा राज बनाए हुए। वो कोर्ट तो दूर की बात है, माँ को अपने खेत का फसल जो खेत में उपजता है उसको खाने का छूने का अधिकार नहीं है। मेरे घर में एक नारियल का पेड़ है, नारियल फरता है, लेकिन मेरी माँ को एगो नारियल छूने के लिए भी नहीं मिला, जबकि सारा संपत्ति मेरी माँ का है। फिर भी माँ को अपना रूम में जो सोती थी रूम से उसको बाहर कर दिया गया। अपना खेत में ज़मीन में 2 कट्ठा में सब्जी उगाती थी, 2 कट्ठा खेत में हिलने नहीं दिया जाता है। तो सर कोर्ट तो हिस्सा दिलाती है बेटी का ना, जब जिसका संपत्ति है उसी को हक नहीं मिल रहा है तो बेटी तो दूर की बात है। क्या नाम तो हुआ? मेरा नाम साधना कुमारी हुआ। और इसके यही एप्लीकेशन लेके हम नालंदा थाना गए तो नालंदा थाना प्रभारी का कहना है कि बेटी को उसको शक है। अरे शक है तो आप कौन सा कानून पढ़ के दरोगा बने हैं, कौन सा बुक पढ़ के बने हैं? ये सरकार का कानून है कि मतलब कोई माँ अपने जीते जिंदगी पूरे संपत्ति बेटे के नाम में कर दे? तो उनका कहना है कि बेटी को लिख देगी, तो बेटी को लिख देगी, उसका समस्या का समाधान कीजिए। इसका मतलब लिख देगी, उसका शक है। अगर वो गलत व्यवहार करते तब ना उनको डर है। अगर अच्छा माँ के साथ व्यवहार अच्छा रखते तो काहे उनको डर होता? तो क्या उनका अधिकार है कि मतलब थाना प्रभारी को इस पर, हर व्यक्ति का स्वतंत्र जीवन अधिकार है कि वो चाहे तो जीते जिंदगी वो किसी को संपत्ति नहीं दे सकते, या तो या बेटा या बेटी, उसका अधिकार है, हक बनता है कि तो मतलब ज़बरदस्ती किसी को लेने का अधिकार नहीं। तो थाना प्रभारी उसका सपोर्ट कर रहे हैं, मिली भगत है, मेरे भैया से मिल गए, तो क्या थाना प्रभारी गैर कानूनी काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो इसलिए एसपी साहब से, डीएसपी साहब से, डीएम साहब से, मुख्यमंत्री से हमें अपील है कि आप लोग कहते हैं कि महिला सुरक्षा, महिला सुरक्षा, महिला क्या सुरक्षा
मिल रहा है महिला को। जब महिला घरे में नहीं सुरक्षित है तो गांव समाज में क्या सुरक्षित होगी? बताइए कि जिस महिला को एक अपना बेटा है, जिसी का संपत्ति है, उसको खाने के लिए नहीं मिलता है, उसी को संपत्ति उसको हटा दिया जाता है। ये कौन सा कानून है कि मतलब दरोगा बाबू उसको सपोर्ट कर रहे हैं कि माँ को घर में बंद करके रूम में ले जाएगा? जब पुलिस के सामने गवाही, जब हम कंप्लेन किए, गवाही देती है तो उसको रूम में ले जाके मारते हैं। यहाँ तक कि उसका 400 रुपया वृद्धा पेंशन मिलता है, वो भी उससे ले लेते हैं। तो क्या नालंदा थाना प्रभारी का फर्ज नहीं बनता है कि उसका एक्शन ले? अगर नहीं वो FIR दर्ज करते हैं, जब उनका संपत्ति है, अगर वो नहीं देना चाहेगी जीते जिंदगी अपने हिस्सा, तो क्या दिलवाने का थाना प्रभारी का हक है? हर आदमी प्रभारी FIR दर्ज नहीं करते हैं तो आप DSP की कंप्लेन करिए, अरे SP की कंप्लेन करिए। मतलब कि थाना प्रभारी अगर FIR दर्ज नहीं करते हैं तो SP के पास दिए हैं, DSP से के पास भी